जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी गाइड में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी पीजी में बीएचयू में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो बीएचयू का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने से लेके आखिरी प्रोसेस जो कि है बीएचयू के डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन में आना, यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराना, बीएचयू से आईडी कार्ड मिलना और फिर जाके बीएचयू के वीटी के अंदर कोल्ड कॉफी एंड छोले समोसे का मजा लेना, पार्टी करना। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है, पूरा वीडियो एंड तक देख के जाना। मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो मैं वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड आपको 5 साल के पीवाईक्यूज आपके सब्जेक्ट के एंड सिलेबस देके चला जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक की सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचती। सेकंड, मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, जो भी अपन बात करेंगे ना ऑफिशियल डाटा से करेंगे। तो देखो, ये तुम्हारा पेपर है एनटीए का 2025 का, मार्च 2025 का, ये एलएलबी का पेपर है। ठीक है, तो तुमको ये वाले पीवाईक्यू में सेंड कर दूंगा। मैं आपको इस ड्राइव का एक्सेस का लिंक दे दूंगा, जिसमें आपके सबसे पहले सिलेबस है, फिर क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने इसका नया वाला वो बनाया हुआ है, फिर 22 के पीवाईक्यू, 23 के पीवाईक्यू, 24 के पीवाईक्यू, 25 के पीवाईक्यू, एंड नीचे मैंने सब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उनके मैंने फोल्डर भी बना दिए। बट ऐसा नहीं जिनका मैंने फोल्डर नहीं बनाया उनके पीवाईक्यू नहीं है। तुम अगर 25 वाले में क्लिक करोगे, जैसे एलएलबी का पीवाईक्यू, तो एलएलबी मैंने जैसे कि 22 का अलग कर दिया है, 23 का अलग कर दिया, 24 का अलग कर दिया, 25 का अलग कर दिया, सिलेबस अलग कर दिया है। बट जिनका मैंने फोल्डर नहीं बनाया तो परेशान मत होना, तुम 25 वाले पीवाईक्यू में क्लिक करना, एंड यहाँ पे सारे पीवाईक्यू मैंने एक साथ देके रखे हुए हैं। ठीक है, अरेबिक तक को मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, एंड डेट भी लिखी हुई है 23 मार्च 2025 को पेपर हुआ है। तो वीडियो के एंड तक वेट करना। एक और चीज आपके काम की देके जाएंगे आपको, ये रहा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ये, तो ये है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2025, इस साल का ये अलॉटमेंट नंबर 1 है। तो कट ऑफ कितनी जाती है आपको वो भी बता के जाएंगे। ठीक है, तो सोचो मैं तुम्हारी कितनी मदद करके जा रहा हूँ, 25 का पेपर भी दे रहा हूँ, कट ऑफ भी बता रहा हूँ। ठीक है, सही चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, परेशान नहीं होगे। आ जाओ, बीएचयू का पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो आपको बता देते हैं। एंड ये जो पूरा एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इससे बता रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ये बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन है 2025 का, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें बीएचयू ने सारा बता के रखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो क्योंकि मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छे से चीजें मालूम है, तो आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे चीजों को ध्यान दो। सबसे पहले आपका होता है सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना, सबसे पहला प्रोसेस होता है सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना, जो आपने अभी भर के रखा हुआ है। सेकंड, एक डाउट भैया, सीयूटी पीजी के फॉर्म भरने में अपना कॉलेज कहीं चूज करना पड़ता है क्या, कि बीएचयू चूज किया तो ही बीएचयू एडमिशन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि मैं सही पेपर कोड भरूं जिसमें मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे एमए हिस्ट्री करना है तो मुझे HUQP09 का पेपर कोड भरना पड़ेगा। अब मैंने HUQP09 का पेपर कोड भर दिया सीयूटी पीजी फॉर्म में, फिर मेरा एडमिट कार्ड आएगा, फिर अपन पेपर देने जाएंगे, और मैंने HUQP09 का पेपर भर दिया। फिर कहीं जाके एनटीए मेरा मई जून के टाइम में, या मई जून टाइम में मेरा रिजल्ट निकाल के देगा एनटीए मुझे। वो जब मेरा पीजी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, जब मेरा सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आ जाएगा, सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्कोर कार्ड मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब यहां से हमारा प्रोसेस शुरू होता है यूनिवर्सिटीज के बारे में। स्कोर कार्ड में मुझे पता लग जाएगा कि मेरे भैया एक्चुअली में 300 में से मैंने कितना नंबर स्कोर किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने 210 नंबर स्कोर किए, जो कि बहुत अच्छे नंबर होते हैं, है ना। तो अब 210 नंबर स्कोर करने के बाद सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड आ जाएगा। अब एनटीए काम खत्म, एनटीए का भूल जाओ। अब हर यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगी। डीयू अपना किसी भी दिन शुरू कर सकती है, मे बी रिजल्ट आने से पहले शुरू कर दे। बीएचयू थोड़ा लेट लपाट काम करता है तो बीएचयू थोड़ा लेट शुरू करेगा, फिर जेएनयू शुरू करेगा, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी शुरू करेगा। तो हर यूनिवर्सिटी, अब स्कोर कार्ड तुम्हारे पास आ चुका है, अपना अपना यूनिवर्सिटी अपनी अपनी वेबसाइट में अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगी। आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कब किसका काउंसलिंग पोर्टल ओपन हुआ, क्योंकि मुश्किल से 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब मान लो बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल शुरू होता है जून में। ठीक है, तो जैसे कि बीएचयू का काउंसलिंग पोर्टल होगा, बीएचयू में आप जाके अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, जो तुमको रोल नंबर मिला था ना एप्लीकेशन नंबर एनटीए वाला, उसी से लॉगिन करोगे, अपना पासवर्ड डालोगे। उसके बाद बीएचयू के पास तुम्हारी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक ही होगी। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुमने किसका पेपर दिया था, वो बीएचयू एनटीए से मंगा लेता है। फिर बीएचयू आपसे आपकी डिटेल पूछेगा कि एक बात बताइए, कितना नंबर आपने स्कोर किया सीयूटी पीजी में, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, आपको हमारे यहाँ हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, और चीजें अपने बारे में बताइए, कहीं बीमारी तो नहीं है आपको, स्पोर्ट्स कोटा लेंगे या नहीं लेंगे, एनसीसी की क्या बात है आपकी, है ना। तो बीएचयू सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे पूछेगा, एंड तुमको हर कॉलेज का अलग अलग ही फिल करना पड़ेगा। ड्यू का जब आएगा तो तुमको ड्यू का फिल करना पड़ेगा, बीएचयू को जब आएगा तो बीएचयू को फिल करना पड़ेगा। फॉर्म में अपन कहीं भी चूज नहीं करते बीएचयू ड्यू, वो अपन का स्कोर कार्ड आने के बाद जब बीएचयू पोर्टल अपना लॉगिन करने के लिए अलाउ करता है हम लोग को, तब अपन जाके अपने अपने मार्क्स भरते हैं, सारी अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एंड सीयूटी पीजी का जो स्कोर कार्ड होता है उसी के बेसिस पे बीएचयू मुझे डिसाइड करेगा हमारे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब बीएचयू का काउंसलिंग फॉर्म भरना ये मतलब श्योरिटी नहीं कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। स्कोर कार्ड हो गया, फिर अपन का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें तुमको सारी इन्फॉर्मेशन ए टू जेड भरनी पड़ती है, अपनी कैटेगरी एडिगरी सब कुछ, और सारा इसके बाद होता है हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड कुछ लोग यहीं से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ या ऑलमोस्ट मान सकते हो, कुछ लोग क्या बहुत ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं जिन्होंने भी बीएचयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया होता, भले ऑल इंडिया टॉपर क्यों ना रहे हो, बीएचयू उनको वहीं से बाहर कर देता है। ठीक है, एंड आपका होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका 10th की मार्कशीट थी, 12th की मार्कशीट थी, वो सब चीजें थी। अच्छा, इसमें परेशान मत होना कि भैया मेरा अभी तो रिजल्ट ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं, बीएचओ तुमको बोल देगा कि अपना एक
अंडरटेकिंग भर दो, बीएचयू उसके लिए टाइम देगा, ठीक है। बट तुम्हारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो तुमको ऑनलाइन देना पड़ेगा। कुछ मेन चीजें, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये क्लियरली तुम्हारे पास मेंशन होनी चाहिए। इन सबका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड सेकंड, बीएचयू ध्यान देगा आप हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे को हिस्ट्री करना था, ठीक है, और मेरा पहले बीकॉम था और मैं हिस्ट्री में ऑल इंडिया रैंक 1 आया हूँ HUQP 09 के पेपर में। बट बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि मेरे यहाँ से हमें हिस्ट्री करने के लिए तुम्हारा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होना कंपलसरी है, पर मैंने तो बीकॉम किया था, तो बीएचयू मुझे वहीं से बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है। फिर आती है हमारी भैया मेरिट लिस्ट। ऑलमोस्ट मान के चलना CUTPG में 4 से 5 मेरिट लिस्ट आती है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 मेरिट लिस्ट आती है, जिसमें बीएचयू अपने कैटेगरी के हिसाब से UR की, WS की, SC ST की, सबकी कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट निकालता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, जैसे कि देख पा रहे हो ना, यहाँ पे बीएचयू ने UR की, PWD की, EWS की, SC ST की सबकी लिस्ट निकाल के रखी हुई है। अच्छा यहाँ भैया C1 C2 का क्या मतलब होता है, अभी मत परेशान होना, जब काउंसलिंग आएगा तो इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। बीएचयू में एक BHU कोटा होता है, एक नॉन BHU कोटा होता है। C1 मतलब होता है BHU कोटा। 2 मिनट में समझ लो। जैसे मैंने BHU से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, तो BHU मुझे इसके इनाम के तौर पर CUTPG में मेरे लिए कुछ सीटें रिजर्व रखेगा, क्योंकि मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है। DU भी सेम करता है, तो गुस्साना मत, सब लोग सेम करते हैं, है ना। तो जो हम बीएचयू ने हमारे सीटें रिजर्व करके रखी है उसको अपन BHU कोटा कहते हैं। तो C1 कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज कंपेयर टू C2। C2 वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका BHU से ग्रेजुएशन नहीं होकर रखा हुआ है। तो तुम यहाँ पे नोटिस करना, अगर C1 कट ऑफ यहाँ पे गई है UR की 196, ठीक है, तो C2 कट ऑफ कितनी गई है, C2 कट ऑफ कितनी गई, यहाँ पे देखना, C2 कट ऑफ नीचे और ज्यादा कम गई होगी, ठीक है, 207 गई है। तो मतलब हमको यहाँ पे थोड़ा फायदा मिल गया। हमारी कट ऑफ 196 गई थी क्योंकि अपन BHU वाले हैं, और C2 वालों को थोड़ा सा नंबर ज्यादा लाने पड़े, 207 नंबर। तो ये C1 C2 होता है। ऐसा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 3, राउंड 4 कट ऑफ आता है सबका, ठीक है। जब भी आपके पास कट ऑफ आता है, देन आपके पास BHU 2 मौके देता है आपको, ठीक है। मान लो मेरा एडमिशन हो गया भैया, क्या बात है ना, एंड मेरा राउंड 1 में ही एडमिशन हो गया, राउंड 1 में। एंड राउंड 1 में मुझे मिला है DAV, जो कि है BHU का एफिलिएटेड कॉलेज, और एक है DMC को अपन कहते हैं डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। अब DAV में एडमिशन मिलने के बाद BHU मुझसे एक बात पूछेगा, इसको लॉक कर दिया जाए या अपडेट कर दिया जाए। अपडेट का मतलब ये है, BHU कह रहा है कि आपको राउंड 1 में DAV मिल गया है, आप अगर इसको अपडेट करेंगे तो अगर राउंड 2 में कट ऑफ कम जाती है और आपके नंबर पे DMC मिलेगा, तो आपको हम DAV से छोड़ के DMC मिला देंगे। अगर आप लॉक कर देंगे तो आपको जो मिला है उसी में बैठे रहिएगा, ठीक है। तो ये होता है अपडेट एंड लॉक रूल। अगर तुमको पहली बार में मेन कैंपस मिल गया, लॉक करके काम खत्म। लेकिन मान लो मुझे DAV कॉलेज मिला है, DAV मिला है एफिलिएटेड कॉलेज, तो मैं अपडेट में छोड़ दूंगा कि भैया सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ कम जाएगी, मेरे को DMC चाहिए, मुझे एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये आपके मेरिट लिस्ट का रूल होता है। देन ये सब होने के बाद BHU का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होगा, जुलाई या ऑलमोस्ट जुलाई तक पूरा खत्म होगा। फिर BHU आपको ईमेल करेगा कि आपने जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हमारे साथ डॉक्यूमेंट बताए थे, काम करिए, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप हमारे यहाँ पहुंच जाइए। आपको इसी ईमेल में भी बता दिया जाएगा कि क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं। फिर आप बढ़िया से एकदम बैक पैक करोगे, मम्मी पापा बढ़िया खुश रहेंगे, BHU में एडमिशन हो चुका है, एंड आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आओगे। डॉक्यूमेंट में 2-3 चीजों में BHU बहुत लीनियंट है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको BHU ना तो TC में, ना तो माइग्रेशन में, ना तो मार्कशीट में परेशान करेगा, ठीक है। बस आप अंडरटेकिंग दे देना। अगर तब तक भी मार्कशीट नहीं आती, BHU फिर भी बोल देगा, एक काम करो, छठे सेमेस्टर की मार्कशीट मुझे बस दिखा दो कि तुम पास हो गए हो ग्रेजुएशन में, फेल तो नहीं हो, तुम्हारा ईयर बैक तो नहीं है। अगर तुम वो भी दिखा देते हो तो BHU तुमको फाइनल डिग्री, फाइनल माइग्रेशन, फाइनल TC के लिए तुमको नवंबर तक का टाइम दे देता है, ठीक है। बाकी तुमको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो तुमको नया वाला है, बढ़िया वाला, मतलब एकदम जैसे EWS वालों को नया वाला चाहिए होता है, एंड अपना असली वाला सर्टिफिकेट लाके दिखाना होता है। जैसे आप वो दिखाते हो, आपको BHU का ID कार्ड दे दिया जाता है। आपको ID कार्ड मिल गया, फिर सारी टेंशन खत्म, आपका BHU में एडमिशन हो गया। जाइए पार्टी करिए BHU में जाके, VT में जाके समोसा खाइए, ठीक है। तो ये था BHU का पूरा एडमिशन प्रोसेस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। BHU काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ढंग से पढ़ना। सेकंड, BHU आसानी से नहीं मिलता है ना, तो पेपर कोड में, जो मैं पेपर कोड का पेपर देने जा रहा हूँ, उसमें बहुत बढ़िया नंबर होने चाहिए, तब जाके मेरी मेरिट लिस्ट में काउंटिंग में चीजें बन पाएंगी, या मेरा मेरिट लिस्ट बन पाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें तुमको ध्यान देनी पड़ेंगी। अब भैया आप एक काम करो, PYQ आप दे रहे हो, आप मेरिट लिस्ट के बारे में भी आपने बता दिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें हमको वो बता दो, ठीक है। तो सिंपल है, आप सबके पास गूगल है ना, CUTPG सर्च करना, टॉप पे CUTPG की ऑप्शन वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसमें क्लिक करियो। क्लिक करने के बाद तुम यूनिवर्सिटीज में जाना, ठीक है। इसमें जाना तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और फिर जिस BHU के केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना, फिर तुम चले जाना BHU में। एंड BHU ने यहाँ पे सारा देके रखा हुआ है कि भैया अगर तुमको मेरे यहाँ से MSc एग्रीकल्चर करना है तो मुझे SCQP 01 का पेपर दे देना, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी देके रखी हुई है BHU की, तो तुमको मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है। अब PYQ और बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इसको खुद देख सकते हो कि यहाँ परेशान होने की जरूरत है नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ये मेन वेबसाइट है, CUTPG का ऑफिशियल वेबसाइट है, CUTPG सर्च करोगे यही वेबसाइट आएगी। यूनिवर्सिटी में जाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लिक करना, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में तुम लोग जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे BHU का देके रखा हुआ है, BHU में क्लिक करना, तुमको सारा कोर्स का BHU ने एलिजिबिलिटी देके रखा हुआ है। अब भैया मेरे को DU का चेक करना है, आ जाओ DU का देख लो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्लिक करोगे, तुमको यहाँ पे DU की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। कि किसका पेपर कोड देना है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के फॉर्म भरना। इसलिए मैं कह रहा था फॉर्म भरने में थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि ये चीजें आ जाने दो तब फॉर्म भरना, है ना। अब आ जाते हैं PYQ कैसे मिलेगा भैया। तो PYQ के लिए यहाँ पे आप लोग
सबसे पहले हमारे सारे बैचेस चलते हैं, ठीक है। जो भी बैचेस आप एनरोल करना चाहते हो एनरोल कर सकते हो। मैं आपका एलएलबी, एमबीए एंड बीएड के लिए मेंटर हूँ। सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल, जो सीयूटी पीजी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल ही है। उसका रीजन क्या है, हाईएस्ट सिलेक्शन हमने देके रखे हुए हैं। एंड उसका रीजन क्या है भैया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंटर्स तुमको पढ़ाते हैं सब के सबने अपने बीएचयू, डीयू, जेएनयू के टॉपर रह चुके हैं, ठीक है। मैंने सीयूटी यूजी भी बीएचयू से क्लियर किया है, सीयूटी पीजी भी क्लियर करके रखा हुआ है। एंड एलएलबी के लिए जिसको मैं पढ़ाता हूँ, मैंने एलएलबी को लगातार 3 साल तक क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर तुमको एमए इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो अतुल भैया पढ़ाते हैं एमए इंग्लिश में, जिन्होंने बीएचयू से यूजी किया है, बीएचयू से पीजी किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर करके रखा हुआ है, बीएचयू से भी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे तुमको 50 साल पुराना टीचर नहीं पढ़ा रहा है, वही पेपर सिलेबस या तुमको वही चीजें पढ़ाते हैं जो तुम्हारे पेपर में आने वाली होती है। बट हम ये चीज़ की कभी चीज़ गारंटी नहीं बोलते कि तुम्हारा कोर्स ले लो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है। हम तुम्हारी 3 चीज़ें सॉल्व कर देंगे, कितना पढ़ना है भैया, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर तुम इन चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी 3 महीने का ही टाइम है, अगर तुम इतना भी कर पाते हो देन फॉर श्योर तुम्हारा बीएचयू, डीयू, जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, अभी से जो कोर्स ले रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉप कर दोगे, वो बहुत मुश्किल है। टॉपर वाले स्टूडेंट हमारे साथ बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये आपके पास आखिरी और फाइनल चांस है कि मैं अच्छी खासी फाइट दे पाऊँ सीयूटी पीजी में, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये भी कंफ्यूज होते रहोगे अभी कि अगर आपको अभी मैं पीवाईक्यू देके जा रहा हूँ, उसका तुमको ये समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, मैं इसको कहाँ से पढ़ूँ, देन ट्रेन हमारे यहाँ से बहुत लेट हो चुकी है, ठीक है। तो आप बैचेस को ज्वाइन कर लेना, बट ईमानदारी से बैचेस ज्वाइन करना जब तुमको मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे भी बहुत लगेगा, मेहनत लगेगा, लेकिन उतना कर लिया तो बहुत फिर बीएचयू जैसा फायदा भी है आपके लिए, ठीक है। हाँ, ये संस्कार 20 यूज कर सकते हो यार, ठीक है। अभी कुछ दिनों के लिए सभी कोर्स में वर्क कर जाएगा, फिर किसमें जिसमें केवल मैं पढ़ाता हूँ एलएलबी, एमबीए और बीएड में, बस वही वाले इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। संस्कार 20 क्या होता है, ये सीयूटी पीजी है, जैसे कि मान लो एलबी वाला बैच ही है, ठीक है। एलबी वाले बैच में जैसे इसका 4000 प्राइस है, इसमें जाना अप्लाई हेयर में जाना एंड संस्कार 20 अगर आप लिख दोगे SANSKAR 20, तो आपको दो चीजें फायदा मिल जाएंगी। 3200 प्राइस हो गया, 20% ऑफ मिल गया। सेकंड, जो आपको जनवरी फरवरी में 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज आती है ना, वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, उसका तुमको 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। बट ये सभी कोर्सेज में केवल 5 दिन के लिए ही अप्लाई होगा, उसके बाद ये केवल मेरे वाले बैचेस में अप्लाई होगा जिसमें मैं पढ़ाता हूँ एलएलबी, एमबीए और बीएड के लिए, ठीक है। तो अभी 5 दिन के लिए जिसको यूज करना सब लोग यूज कर लेना, फिर नहीं यूज होगा। बैचेस की जहां तक उसकी बारी बात करें कि क्या क्या भैया फैसिलिटी मिलेगी, तो नेटफ्लिक्स तो है नहीं, पढ़ाने वाली सारी फैसिलिटी आपके पास, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। जब आपको टाइम मिले स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलता है, क्योंकि अभी नोट्स बनाने का टाइम आपके पास है नहीं। पीवाईक्यू में सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू सब लोग देखेंगे, डिमोटिवेट होंगे, सो जाएंगे। पीवाईक्यू का असली इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको हम बैचेस में बताएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज मैंने इसलिए लेकर रखा हुआ है, जो लोग कोड इस्तेमाल करेंगे उनको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। एंड वन ऑन गाइडेंस मतलब क्या होता है भैया, आपके जितने भी मेंटर्स होंगे ना, आप उनसे व्हाट्सएप नंबर पर उनका ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं तुमने पेड बैच ज्वाइन कर लिया फिर तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जा रहे हो, कोई तुम्हारा कॉल ही नहीं उठा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक कि हम यूट्यूब वाले जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको भी अटेंड कर दें, तो तुम्हारे पास हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, जब भी कोई डाउट होगी 110% तुम्हारा रिजल्ट काउंसलिंग तक तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, ये रहा कूपन कोड संस्कार 20। अब आ जाते हैं कि हाँ, ये ऐप को डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, सीयूटी पीजी अपना बैच में सेलेक्ट करना, बैच में सेलेक्ट करने के बाद अपने देख लेना तुमको जो भी बैच ज्वाइन करना है, एमए का, एमकॉम का, एलएलबी का। एंड यहाँ मंजिल 10 को मत यूज करना, केवल तुमको 10% ऑफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे कूपन कोड डाल देना संस्कार 20 एंड फिर टेस्ट सीरीज और 20% ऑफ मिल जाएगा। अब बात फोकस रिवॉर्ड की, ठीक है। फोकस रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ तक बहुत कम ऑडियंस बची है, 10% ऑडियंस बची, बाकी सब भाग चुके हैं। तो यहाँ तक अगर टिके हो तो सच में आप लोगों को मतलब सीरियस वाली ऑडियंस हो। ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है, ये 2 तरह का आपका नंबर है, ठीक है। 9198451120 मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है टेक्निकल टीम के साथ साथ। अगर आप मैसेज करोगे पीवाईक्यू के लिए अपना नाम, किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू चाहिए, विद इन 24 आवर्स आपको हम पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 2-2,500 बच्चों को पीवाईक्यू ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। आप मैसेज कर देना, आपको 24 आवर्स के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। सेकंड, कई सारी चीजें मुझे मालूम होती है कि आप लोगों को सवाल पूछना होता है, आप नहीं पूछ पाते हो, कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो वहाँ पे चीजें नहीं मेंशन होती है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, उसके लिए भी ये नंबर हेल्पफुल है, ठीक है। तुमको फॉर्म भरने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो गलती करने से पहले। एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है, प्रिपरेशन समझ करने में नहीं आ रहा है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसमें मैसेज कर सकते हो। A to Z तक जहां तक केपेबल हो पाएंगे हम लोग वहां तक आपकी हेल्प करेंगे। अगर तुम एमए इंग्लिश का डाउट पूछोगे तो अतुल भैया रिप्लाई करेंगे, एलएलबी का पूछोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, जहां तक हेल्पफुल हो पाएगा वहां तक आपके लिए कर देंगे। प्लस इसी नंबर पर तुमको पीवाईक्यू मिल जाएगा 9198451120। एक और चीज यार, अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो तो नीचे एक हाइप का बटन आता है, अगर आपको लगता है आपकी मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाया हूं तो नीचे जाकर ना हाइप के बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। हाइप से और कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को ज्यादा कुछ व्यूज आ जाएंगे, हाइप से बस इतना होता है कि यूट्यूब समझ जाता है कि सीयूटी पीजी के लिए ये चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। क्योंकि जब भी सीयूटी पीजी का फॉर्म आता है ना, बरसात में मेढक ज्यादा आ जाते हैं जिन्होंने सीयूटी पीजी कभी दिया नहीं है, तो वो लोग गलत ना गाइड कर पाए, तो आप हाइप का बटन दबा देना, बस इतना छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। और ये नंबर पर मैसेज कर देना। नीचे मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप चैनल क्यों बनाया भैया आपने, तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे छोटे मोटे टॉपिक होते हैं जो हम वीडियोस नहीं बनाते, उसको व्हाट्सएप चैनल में इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड व्हाट्सएप चैनल में ऑलमोस्ट 9000 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो 9000 बच्चे टाइम पास करने तो नहीं जुड़ेंगे, तो तुम भी उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। एंड वो व्हाट्सएप चैनल है तो तुम्हारा वहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई आपके नंबर में मैसेज नहीं कर सकता, पूरा कंट्रोल हमारे पास ही रहता है, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, नीचे पीवाईक्यू मैंने तुमको फिर से बता दिया 9198451120 से मैसेज कर देना। और लास्ट में
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, क्या चीज आपके लिए हेल्प की जा सकती है, या आप चाहते हो भैया बीएचयू के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दो, इसके पूरे सब्जेक्ट के ऊपर, फीस के ऊपर, डिटेल्स के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर, या तो बोलो भैया आप ड्यू का भी सेम प्रोसेस बता दो, है ना, या एलएलबी के टॉप 5 कॉलेजेस बता दो, जो भी बोलोगे उसको कमेंट में हेल्प कर दिया जाएगा। सेकंड, तुम्हारे और जो क्वेश्चन है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, छोटे मोटे डाउट होंगे वहीं पर रिप्लाई कर देंगे, कोई बहुत ही बड़ा डाउट होगा तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो कवर कर देंगे। धन्यवाद।